बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और आसान बनती है। बच्चों और बड़ों को आप चाय के साथ बना के दें, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े ले लेके खाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैं 2 कप आटा डालूंगी। कोई सा भी आटा ले सकते हैं। 480 ग्राम्स मैंने आटा लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक मैंने 8 ग्राम्स लिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और स्पैचुला से हम आटे को मिक्स करते जाएंगे। आटे को गूंदने के लिए हमने 2 ग्लास पानी लेना है, यानी 400 ml। बट हमने सारा पानी एकदम नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी को यूज करना है ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से गूंद जाए। आटा हमने 3 से 4 मिनट तक गूंदना है। आटा हमारा गूंद चुका है, तो हमारी नॉर्मल होनी चाहिए। अब हम इसे कवर कर देंगे। अच्छी तरह से हमने इसको कवर कर देना है और 30 मिनट का हमने इसको रेस्ट देना है। 30 मिनट हमारे हो चुके हैं। आटे को हम बोल से निकाल लेंगे। आटे को हम टेबल पर रखेंगे। अगर आपके पास टेबल नहीं है तो आप किसी खुले बर्तन पर रखें और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से गूंदेंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने इसको गूंदना है ताकि हमारा जो आटा है वो सॉफ्ट हो जाए। आटा हमारा गूंद चुका है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि हवा अंदर ना जाए और इसको 30 मिनट का रेस्ट देंगे। 30 मिनट हमारे हो चुके हैं और आटा हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल जैसे हमें चाहिए थी वैसी हो चुकी है। अब हम आटे को अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हम इसको कट करेंगे। आटा हमारा अच्छी तरह से रोल हो चुका है। अब हम इसको कट कर लेंगे। पहले हम इसको सेंटर में कट करेंगे। सेंटर में कट करने के बाद अब हम इसे 2 कट और लगाएंगे तो ये 6 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। बट हमने क्वांटिटी इसकी इक्वल रखनी है तो इसके हम 5 पेड़े बनाएंगे। तो 5 पेड़े हमारे बन चुके हैं। 5 पेड़े बनाने के बाद अब हम बोर्ड पर आटा डस्ट करेंगे और पेड़ों को हम साइड पे रख देंगे। आटे को हमने हाथ की मदद से फैला लेना है। तो आटा हमारा जो है वो अच्छी तरह से डस्ट हो चुका है। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम टैप करेंगे और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब हम इसको बेलेंगे। बेलने की मदद से हमने इसको बेलना है। इसको हमने राउंड राउंड घुमाते हुए एक बड़ी सी चपाती की तरह कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। किसी नाइफ या किसी कटर की मदद से हमने इसको कट करना है। इसको हमने बहुत ही बारीक स्लाइसिस में कट करना है क्योंकि जितने बारीक स्लाइसिस में हम इसको कट करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त इसकी परत आएगी और ब्रेड हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। इसलिए आपने कटर की मदद से इसको बहुत ही बारीक स्लाइसिस में कट करना है। तो सारे स्लाइसेस हमारे कट हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर भरकर मेल्ट किया हुआ बटर लगाएंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी को भी मेल्ट करके लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बटर लगाएंगे तो इससे और ज़्यादा टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब हमने सारे स्लाइसेस को असेंबल कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से आपने सारे स्लाइसेस को असेंबल करके इसको हल्का सा शेप में दे देना है। बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको शेप करके इसको साइड पे कर देना है। सारे पेड़ों को हमने बिल्कुल इसी तरह बना लेना है। जब सारे पेड़े हमारे तैयार हो जाएं तो फ़ौरन से हमने एक असेंबल किया हुआ पेड़ा लेना है और सबसे पहले हमने इसको स्ट्रेच करना है। जैसे जैसे हम इसको स्ट्रेच करेंगे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। आराम आराम से आपने इसको स्ट्रेच करना है, ज़्यादा ज़ोर से आपने इसको स्ट्रेच नहीं करना। तो आराम आराम से आप करते जाएंगे। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हमारी लेंथ हो चुकी है। हमने इसको हाथ में फ़ोल्ड करते जाना है। बिल्कुल ऐसे आपने अब फ़ोल्ड करते जाना है आराम आराम के साथ और बिल्कुल पट्टी को सीधा रखना है और एक पेड़े की तरह हमने इसको बनाना है। तो ये इस तरह गोल गोल घुमाकर हमने एक अच्छा सा पेड़ा तैयार कर लेना है और ये पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड पे कर लेंगे। अब हमने असेंबल किए हुए दूसरे पीस को उठाना है और इसको भी हमने स्ट्रेच करके और गोल गोल घुमाकर एक अच्छा सा पेड़ा तैयार कर लेना है। सारे पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इन पेड़ों को अच्छी तरह से कवर कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। 15 मिनट हमारे हो चुके हैं और पेड़े हमारे अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब हमने एक पेड़े को लेना है और इसको हल्का हल्का सा हमने प्रेस करना है। जैसे जैसे आप इसको प्रेस करती जाएंगी हल्के हाथों से तो ये स्प्रेड होता जाएगा। तो इसको हल्के हाथों से हमने प्रेस करके तो थोड़ा सा हमने इसको बड़ा कर लेना है।
تو یہ بریڈ ہماری تیار ہو چکی ہے۔ اس کو ہم سائڈ پہ کر کے دوسرے پیڑے کے ساتھ بھی ہم نے اس کو ہلکا ہلکا پریس کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے۔ ساری بریڈز ہماری تیار ہو چکی ہیں۔ اب میں نے بریڈ کو کوک کرنے کے لیے ایک پین لیا ہے جس کو میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا۔ اب ہم ساری بریڈز کو آرام کے ساتھ پین میں ڈالیں گے۔ اس کو ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پر کوک کرنا ہے۔ ایک سائیڈ ہماری ہلکی سی کوک ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے۔ آرام سے آپ نے بریڈ کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور ہم نے بار بار ان کی سائیڈ چینج کرنی ہے تاکہ ہماری جو بریڈ ہے وہ اچھی سی کوک ہو جائے۔ پھر سے ہم بریڈ کی سائیڈ چینج کر لیں گے۔ بریڈ کی بار بار سائیڈ ہم نے اس لیے چینج کرنی ہے تاکہ ہماری دونوں طرف سے بریڈ اچھی طرح سے کوک ہو جائے اور اندر تک کوک ہو۔ اور اب ہماری بریڈ جو ہے وہ بالکل تیار ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کو نکال لیں گے۔ مزیدار سی بریڈ ہماری ریڈی ہو چکی ہے۔ آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ چائے کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ مزیدار لگتی ہے۔ اللہ حافظ۔